लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जब म्यूंग और बायूम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी यहाँ पर सैमसन उन दोनों की बातों को सुन लेती है कि म्यूंग चेसू को जान से मारने वाला है, वो भी सिर्फ उसकी स्टोरी को लेकर। जिसके बाद तो यहाँ पे चेसू रोने लगती है क्योंकि उनकी लव स्टोरी काफी ज्यादा दर्दनाक हो सकती थी। अब यहाँ पर बायूम यह देखने के बाद तो बहुत ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद तो बायूम सैमसन को मनाने के लिए उसे कॉफी कैप में लेके जाता है, बट यहाँ पर तो सैमसन की रोना बंद ही नहीं होता है और यहाँ पे बायूम यह देख देख के बहुत मजे लेता है। वहीं पे चेसू घर पे बैठ के ड्रामा की स्क्रिप्ट लिख रही थी, बट यहाँ पे वो बार बार म्यूंग के बारे में सोच रही थी क्योंकि थोड़े दिन पहले ही म्यूंग उस टापू से बाहर निकाले मदद की थी जहाँ पे वो उसके साथ ही कार ड्राइविंग करते हुए घर पे आई थी, और इसलिए वो बार बार यहाँ पे म्यूंग के बारे में सोच रही थी और वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही है कि आखिर मैं उसके बारे में सोच रही हूँ तो क्यों सोच रही हूँ। वहीं पे म्यूंग सेउल आके बुक को ढूंढते हुए एक ग्रीम रीपर के पास पहुंचता है। अब यहाँ पे वह उस बुक को देखने के बाद उसे पूछता भी है कि ये बुक उसके पास कैसे आया। तब यहाँ पे वह ग्रीम रीपर उसे बताता है कि 2 दिन पहले ही यह बुक उसके पास ट्रांसफर हुई है क्योंकि म्यूंग इसके ऊपर अपने मन से बहुत ज्यादा स्क्रिप्टिंग कर रहा था। अब यहाँ पे म्यूंग समझ जाता है कि वह जब भी चेसू की किस्मत को लिखने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है क्योंकि स्यून आह का बुक इस न्यू ग्रीम रीपर के पास चला आया है। जिसके बाद अब वह फैसला कर लेता है कि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए वह चेसू के बॉयफ्रेंड के रूप में खुद को प्रेजेंट करेगा। लेकिन इस सोच को लेकर भी अभी भी म्यूंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। बट वहीं पे हम लोग सैमसी को देखते हैं जहाँ पे वो अपनी ही किस्मत की एक बुक बनाई है ताकि वह वक्त आने पे इंसान बन सके। लेकिन उधर जब म्यूंग अपने घर पे पहुंचता है तो वहां पे वह चेसू की बहुत सारी लेटर्स को देखता है क्योंकि बायूम ने उसे बताया था कि वह अपनी बुक को लाने के लिए म्यूंग के पास लेटर ही भेजा करे। अब इसी के लेकर यहाँ पे म्यूंग इतने सारे लेटर को देखने के बाद उसे कचरे के डस्टबिन में डाल देता है। बट यहाँ पे उसे डालते समय चेसू देख लेती है और इसलिए वह उसके ऊपर गुस्सा होकर पूछने लगती है कि आखिर वह उसका बुक कब लौटाएगा। तब यहाँ पे म्यूंग भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो उसे कहता है कि वह थोड़े समय के बाद उसे लौटा देगा क्योंकि वह आज ही अपने पुराने घर पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पर चेसू को अभी भी म्यूंग के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और इसलिए वो अपनी मॉम के पास जाके इसके बारे में शिकायत करती है और कहती है कि म्यूंग हमेशा झूठ बोलते रहता है। लेकिन उधर म्यूंग फिर से अपने हेवन ऑफिस में पहुंचता है जहाँ पे वो फिर से चेसू की किस्मत को लिखना शुरू करता है। दरअसल वो यहाँ पे न चाहते हुए भी अपने आप को चेसू के रूप में अब बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। अब थोड़े समय के बाद जब चेसू मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जाती है तभी वहाँ पे अचानक से वह म्यूंग को देख के डर जाती है। अब यहाँ पे म्यूंग उसे उसका बुक लौटा देता है और कहता है कि दोबारा वो उसके पीछे ना करे। लेकिन यहाँ पर चेसू उसके पीछे जाके बार बार पूछती है कि क्या तुमने मेरी डायरी को पढ़ा है या फिर नहीं। अब यहाँ पे म्यूंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता है तो चेसू समझ जाती है कि वह झूठ बोल रहा है। लेकिन इधर बायूम अपनी शक्तियों से उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए था। अब यह क्यों नजर रखे हुए है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। बट इधर जब म्यूंग कोई भी जवाब नहीं दे रहा है तो लास्ट में चेसू उसे पूछती है कि आखिर जब भी वो इधर उधर या फिर बाहर जाती है तो म्यूंग अचानक से उसके पास कैसे चला आता है। तब यहाँ पे म्यूंग काफी सीरियस होकर उसे जवाब देता है कि मैं एक किस्मत का देवता हूँ और मैं जैसा चाहूँ वैसे किस्मत को लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो चेसू उसकी बातों को मजाक में उड़ा देती है। अब थोड़े दूर आगे जाने के बाद चेसू एक बेंच पे बैठ जाती है जहाँ पे वह उसमें से कुछ निकाल के खाने लगती है। अब यहाँ पे वह म्यूंग को भी इसमें इनवाइट करती है जिसके बाद म्यूंग भी उसमें से कुछ सामान को निकाल कर खाने लगता है। बट यहाँ पे जब चेसू उसको खा रही थी तो वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी और तब यहाँ पे म्यूंग उसके तरफ ही देखे जा रहा था। अब थोड़ी देर के बाद म्यूंग फिर से अपने हेवन ऑफिस में चला आता है जहाँ पे वो स्क्रिप्टिंग जारी रखता है। अब रात को हम लोग चेसू को देखते हैं जहाँ पे उसके घर पे कुछ सामान घट गया था, इसलिए वह फिर से दुकान में जा रही थी और वो यहाँ पर अपने फ्रेंड सिन्हो से बातें कर रही थी उसी डायरी के बारे में, जहाँ पे सिन्हो उसे बताती भी है कि उसने अपनी डायरी के लास्ट में लिखा था कि वह अपने बॉयफ्रेंड से एक बार मिलना चाहती है और उसके बाद वह जैसे उसके पास मिलने जाएगी उसी बार उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और इस प्रकार से वह कभी भी उसे नहीं मिल पाएगी। लेकिन यहाँ पे चेसू अपनी ही बात का मजाक बना रही थी और तभी वह देखती है कि उसके पहुंचने से पहले ही दुकान पर म्यूंग पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ पे चेसू अब उसे देखने के बाद तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो यहाँ पर उससे पहले कैसे पहुंच गया और वो भी क्यों। बट
बट यहाँ पे म्यूंग अचानक से चेसू के करीब चला आता है और वो उसे पूछने लगता है कि आखिर उसका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं। अब यह सुनने के बाद तो चेसू हंसने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि म्यूंग मजाक कर रहा है। बट यहाँ पे म्यूंग के अचानक से दिल में दर्द होने लगता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए। तब उससे चेसू पूछती भी क्या उसे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे म्यूंग उसे बताने से मना करता है। जिसके बाद चेसू सामान खरीदने के लिए दुकान के अंदर चली जाती है, लेकिन इधर म्यूंग के दिल में दर्द हो रहा था इसलिए वह इसके बारे में बताने के लिए बाजुम और सैमसी के पास पहुंचता है। बट यहाँ पे तो बाजुम उसका मजाक उड़ाने लगता है कि आखिर एक ग्रीम रीपर को दिल में दर्द कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उधर से सैमसी का बॉयफ्रेंड चला आता है और वह उसे उन दोनों के साथ देखने के बाद उसे सबसे पहले तो अपने पीछे करता है क्योंकि उसे लगता है कि वे दोनों शायद उसे परेशान कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो सैमसी उसे देखने के बाद मुस्कुराए जा रही थी। बट यहाँ पे म्यूंग और बाजुम अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर सैमसी उसके पीछे क्यों चली गई। बट यहाँ पे सैमसी उसे कान में बताती है कि ये दोनों लड़के उसे परेशान कर रहे हैं। अब यह सुनने के बाद तो वह लड़का सैमसी को भागने के लिए कहता है, जिसके बाद ये दोनों तो सबसे पहले एक काफी लवली कपल्स की तरफ भागने लगती हैं। जहाँ पे तो सबसे ज्यादा खुश सैमसी थी क्योंकि वो फर्स्ट अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है। बट यहाँ पे अभी भी म्यूंग और बाजुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि सैमसी उसके साथ क्यों भाग रही है। लेकिन यहाँ पे म्यूंग को थोड़ा सा शक था कि कहीं जेसू का कोई बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं है, इसलिए वो इसके बारे में जानने के लिए शिवना के पास पहुँचता है ताकि वो उसे जान सके कि उससे कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड था या फिर नहीं। बट यहाँ पे अचानक से शिवना को एक आदमी से टक्कर लग जाती है जिसके कारण उसके हाथ का कॉफी डायरेक्ट जाके म्यूंग के मुंह पर गिरता है। अब यह देखने के बाद तो म्यूंग पक्का समझ जाता है कि यहाँ पर फिर से उस ग्रीम रीपर ने कोई ना कोई गलती की होगी। जिसके बाद तो वह उस ग्रीम रीपर के ऊपर गुस्सा करने लगता है और वो डायरेक्ट दौड़ते हुए उसके पास पहुँचता है। बट वहाँ पे पहुँचने के बाद वह देखता है कि यहाँ पे वो ग्रीम रीपर नहीं है जिससे वो पहले बात किया था, यहाँ पे कोई दूसरा है। अब म्यूंग के पूछने पे वह ग्रीम रीपर उससे बताता है कि थोड़े समय पहले उस ग्रीम रीपर ने एक अनाथ लड़की की जान बचाई थी जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और किसी भी इंसान की मदद करना उनकी नियम के बिल्कुल ही खिलाफ है और इसलिए गॉड ने उसे अपने पास बुला लिया। अब यह सुनने के बाद तो म्यूंग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो उदास होकर अपने हेवन ऑफिस पहुंचता है जहां पे वह इस सब के बारे में बाजुम को बता देता है। अब बाजुम यह सुनने के बाद खुद बहुत परेशान हो जाता है और वो म्यूंग को कहता है जेसू की किस्मत को लिखना बंद करना होगा और उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। अब यहाँ पे म्यूंग बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है क्योंकि वो जेसू की किस्मत को बदलना चाहता था, बट वो वहाँ से परेशान होने के कारण चला जाता है। और तब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बाजुम म्यूंग की जगह पे उस जेसू की किस्मत को लिखना शुरू कर देता है। लेकिन इधर जेसू शिवला से बातें कर रही थी और बातें खत्म हो जाने के बाद जब यह लिफ्ट में जाती है तो वह अपने फ्लोर पे जाने के लिए बटन पर क्लिक कर देती है। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे रेड लाइट चालू हो जाती है और वहीं पे म्यूंग और बाजुम को अचानक से किसी चीज का एहसास होता है, जिसके बाद वे तीनों एक साथ मिलते हैं। और तब यहाँ पे उन तीनों को पता चलता है कि जेसू की किस्मत अचानक से अपने आप लिखा रही है और इसीलिए यहाँ पे जेसू लिफ्ट में जब गई थी तो वह लिफ्ट डायरेक्ट स्वर्ग की तरफ आ रहा है, वो भी अलौकिक शक्ति के कारण। अब यहाँ पे ये तीनों कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, बट यहाँ पे जेसू नोटिस करती है कि अचानक से लिफ्ट रुक गया है और यहाँ पे काफी हॉर्न बजने लगता है। अब यह देखने के बाद तो जेसू डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि बिल्डिंग में आग लग गई है और इसीलिए हॉर्न बज रहा है। जिसके बाद तो यहाँ पे जेसू अचानक से बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी यहाँ पर हवा का प्रेशर कम होने लगता है। अब यहाँ पे तो जेसू यह सब बर्दाश्त करते करते अचानक से बेहोश हो जाती है। अब जेसू के बेहोश हो जाने के बाद बाजुम उसी लिफ्ट में आता है जहाँ पे वो सबसे पहले जेसू की मॉम को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है कि उनकी बेटी लिफ्ट में बेहोश हो गई है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेसू अचानक से जो लिफ्ट के थ्रू वापस हेवन में चली आई थी, यह सब काम और किसी का नहीं बाजुम का था क्योंकि उसी ने थोड़े समय पहले उसी किस्मत को लिखा था। जिसके बाद यहाँ पे बाजुम थोड़े समय के बाद सीन्हो से मिलने के लिए पहुंचता है जहाँ पे वह जेसू के किसी बचपन के फ्रेंड के बारे में पूछता है जिसका नाम यू सीन था। अब यहाँ पे सीन्हो के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था इसलिए वह बाजुम को बताती है कि वह उसके साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी, बट अचानक से वह बीच में ही हाई स्कूल आना छोड़ दी। अब यहाँ पे बाजुम को इस पर भी थोड़ा सा शक होता है इसलिए वह हेवन लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पे वह
किसी अनजान बुक को ढूंढने की कोशिश करता है और थोड़े समय के बाद जब उसे वह बुक मिलती है तो वह उस बुक को पढ़ने के बाद काफी हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या उसे क्या करना चाहिए। अब इसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा कि आखिर बाजुम यहाँ पे कर क्या रहा है और वो किसके बारे में पता कर रहा है। लेकिन इधर जब चेसू को होश आता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि वह लिफ्ट में अचानक से बेहोश हो गई थी और तब उसे बाजुम ने ही कॉल किया था। जिसके बाद यहाँ पे चेसू बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि उसकी तबीयत अचानक से अब खराब हो चुकी है और उसे अभी भी स्क्रिप्टिंग जारी रखनी है। लेकिन यहाँ पे उसकी मम्मी उसे बताती है कि उसके ड्रामा की स्क्रिप्टिंग को पूरा करने के लिए उसकी मदद म्यूंग कर सकता है। जिसके बाद वो उसे म्यूंग से मिलाती है। अब यहाँ पे चेसू उनसे पूछती है कि अचानक से म्यूंग यहाँ पे क्या कर रहा है। तब यहाँ पे उसकी मम उसे बताती है कि उन्होंने ही म्यूंग को कॉल करके उसे बुलाया है ताकि वो उसकी स्क्रिप्टिंग में मदद कर सके। अब यहाँ पे चेसू फिर से म्यूंग को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और इसलिए वो म्यूंग से कहती है कि अगर वो स्क्रिप्टिंग को यहाँ पे छोड़ना चाह रहा है तो वो छोड़ सकता है क्योंकि अगर वो एक बार शुरू करता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो सकती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही लिखना पड़ सकता है। अब यहाँ पे तो म्यूंग तो उसे छोड़ने वाला नहीं था बट यहाँ पे चेसू बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी और इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे म्यूंग का प्लान क्या है और वो आखिर करना क्या चाहता है, इन सभी की जानकारी हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।